Hello everyone, welcome back to the channel your vet friend. So today our topic is humerus. तो ह्यूमरस क्या है? ह्यूमरस जो है ये एक लॉन्ग बोन है जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, दो एंड हैं। ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है और ये बीच में जो है शाफ्ट प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो क्या करता है, स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी के साथ जुड़कर शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है। और इसका जो डिस्टल एंड होता है वो जो है रेडियस अल्ना के साथ जुड़कर जो है एल्बो जॉइंट बना रहा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शाफ्ट के बारे में। तो शाफ्ट की ना थोड़ी ट्विस्टेड अपीयरेंस है। वो कैसे? तो और जो है इसके टोटल 4 सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसका जो लैटरल सरफेस है वो कैसा है, थोड़ा सा जो है ट्विस्टेड है। वो क्या प्रेजेंट करता है, मस्कुलो स्पायरल ग्रूव, जिसके अंदर जो है ब्रेकियालिस मसल्स अकोमोडेट हो रहे होते हैं। अब इसका जो लैटरल सरफेस होता है वो इंटीरियर सरफेस से जो है सेपरेटेड होता है एक क्रेस्ट की मदद से, जिसे क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस कहा जाता है। ये क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस क्या करती है, एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो है प्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है ना, जहाँ पर जो है डेल्टॉइड मसल्स आकर अकोमोडेट हो रहे होते हैं। इसका जो मीडियल सरफेस होता है, ठीक है ना, ये वाला जो मीडियल सरफेस है ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है एक ट्यूबरकल जिसे टेरिस ट्यूबरकल कहा जाता है मिडल में। ठीक है, ये टेरिस ट्यूबरकल जो होता है ये अटैचमेंट देता है लेटेस्मस डॉर्साई एंड टेरिस मेजर मसल्स को। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके एंटीरियर सरफेस पे। ठीक है, इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। देखिए ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसका जो अपर एंड होता है, ठीक है ना, अपर वाला जो ये कैसा होता है, स्मूथ होता है और वाइड होता है। नीचे वाला जो लोअर एंड होता है वो नैरो और रफ होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं इसके पोस्टीरियर सरफेस पे। ठीक है, इसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो क्या प्रेजेंट करता है, देखो इसके मिडल में जो है आपको एक न्यूट्रिएंट फोरामेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट फोरामेन जो होता है, कोई भी फोरामेन जो है ना, न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या होता है, वो फोरामेन जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स नर्व्स पास करती है जो कि बोन को नरिशमेंट प्रोवाइड करा रही होती हैं। फिर इसके बाद अब हम आते हैं इसके प्रॉक्सिमल एंड पर। ठीक है, अब इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो क्या क्या प्रेजेंट करता है, इसके प्रॉक्सिमल एंड में हमें हेड देखने को मिलता है, दो ट्यूबरोसिटीज़ देखने को मिलती हैं, एक होती है मीडियल ट्यूबरोसिटी, एक होती है लैटरल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, और जो है बीच में प्रेजेंट होता है बेसिपिटल ग्रूव। इसका जो लैटरल ट्यूबरोसिटी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू मीडियल ट्यूबरोसिटी, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एंटीरियर पार्ट जो होता है उसे समिट कहा जाता है, पोस्टीरियर पार्ट को जो है कॉन्वेक्सिटी कहा जाता है। ठीक है, और ये दोनों ट्यूबरोसिटी जो होती हैं, एंटीरियर और मीडियल ट्यूबरोसिटी, ये क्या करती हैं, डिवाइडेड होती हैं। लैटरल और मीडियल ट्यूबरोसिटी जो है वो डिवाइडेड होती है बेसिपिटल ग्रूव की मदद से। और ये जो हेड होता है यही जो है क्या करता है, स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में जाकर जुड़ता है और शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है। फिर इसके बाद हम आते हैं इसके पोस्टीरियर एंड पे। ठीक है, तो इसका देखो पोस्टीरियर एंड जो होता है वो क्या अकोमोडेट करता है, एक लैटरल कॉन्डाइल और एक मीडियल कॉन्डाइल। ये वाला मीडियल कॉन्डाइल है, ये लैटरल कॉन्डाइल है, और साइड में जो है एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास कोरोनॉइड फोसा और ओलेकरनॉन फोसा होता है। आगे की तरफ कोरोनॉइड फोसा जिसे रेडियल फोसा भी कहा जाता है, पीछे की तरफ ओलेकरनॉन फोसा होता है। अब इसका जो मीडियल कंडाइल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। देखो मीडियल साइड पे जो कंडाइल है उसे मीडियल कंडाइल कहेंगे, लैटरल साइड पे लैटरल कंडाइल होगा। मीडियल कंडाइल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लैटरल कंडाइल। ठीक है ना, एंड आगे की तरफ कोरोनॉइड फोसा और पीछे की तरफ ओलेकरनॉन फोसा होता है। देखिए पीछे की तरफ ये जो फोसा ओलेकरनॉन फोसा, ये जो ओलेकरनॉन फोसा होता है ये क्या करता है, अकोमोडेट करता है ओलेकरनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ये आप रेडियस एंड अल्ना में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आपको बोन्स को पढ़ना कैसे है, देखो सबसे पहले तो आपको बोन्स की इमेज याद होनी चाहिए कि बोन दिखती कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपको देखो अभी मैंने आपको समझाया, इसके बाद आप बुक रीड करना, जो जो मैंने लाइन बोली उसको मार्क करना, फिर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा बोन। ठीक है, ह्यूमरस वाला। और जो डिफरेंसेस हैं वो भी आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। आपको अगर आप एक बोन समझ लेते हैं ना तो आपको बाकी बोन्स आराम से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, बाकी स्पीशीज़ की बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।